नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को, उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिलती रहे। जनरल नरवाणे की किताब और राजनीति, पुस्तक की लड़ाई, पुस्तकों के युद्ध संसद के मैदान में, ये गंभीर मुद्दा इस समय उभर करके आया। संसद में जो टकराव की स्थिति हुई है, जनरल नरवाणे की किताब जो छप करके सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इससे जुड़ी एक गंभीर बात मैं उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप 2 दिनों से इसकी चर्चा तो सुन रहे होंगे। सवाल ये है कि क्या भारत के जो कानून हैं, जिसके आधार पर आज भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सरकारी गोपनीयता कानून, जो सब पर लागू होता है और खास करके सेना के अधिकारी, गुप्तचर सेवा के अधिकारी, वैसे तो सभी पर, ऑफिशियल में हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिलेगा जो गोपनीयता कानून के तहत है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार कठोर से कठोर या अदालत करती है वैसे, लेकिन सरकार उस पर छापे मार सकती है, उसकी कार्रवाई कर सकती है। तो सवाल यह है कि क्या आर्मी के चीफ रहे हुए वो कानून से ऊपर हैं? सवाल यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जिस किताब को लेकर दिखा रहे हैं बार बार, अब तो उन्होंने कहा कि मैं ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करूंगा, जबकि ऑफिशियली वो छपी नहीं है। वो दिखा रहे हैं अंदर किताब है या नहीं है, खाली ऊपर से कवर दिखा करके वो एक मीडिया का हाइप कर रहे हैं। क्योंकि ये भी ठीक है कि 2 वर्ष से उसके बारे में चर्चा रही है कि वो, और उसकी, चूंकि उसका नियम तो अपनी जगह है कि ऐसी किताब आ सकती है कि नहीं आर्मी के प्रमुख, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि इस विवाद के पीछे क्या विदेशी ताकतें हैं जो भारत के सेना, सरकार, संसद और उसमें टकराव चाहती हैं? सवाल ये है कि हमारे सेना के प्रमुख, चाहे वो थल सेना के प्रमुख हों, वायु सेना के प्रमुख हों, जिसको कह सकते हैं कि हमारी जल सेना, नौसेना के प्रमुख हों, मतलब एडमिरल जो होते हैं, एक एयर चीफ मार्शल होते हैं, एक आर्मी चीफ होते हैं और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब तीनों के लिए एक हो गए। ये योग्यतम है, इनकी योग्यताओं पर कोई प्रश्न चिन्ह हम जैसे लोग क्या कोई भी नहीं लगा सकता, न लगाना चाहिए। उनकी दूरदर्शिता पर, उनके रणनीति पर, उनके कामकाज पर, उनकी बहादुरी पर, जो नेतृत्व करने में जिस शिखर पर वो पहुंचते हैं। लेकिन क्या हर सेना के प्रमुख अधिकारी बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं? कई क्षेत्रों में लोग हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं दुनिया, भारत में टॉप के, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स भारत में हैं, वर्ल्ड के टॉप एडवोकेट्स भारत में हैं। तो एडवोकेट्स का तो काम ही है लिखना, पढ़ना, बोलना। लेकिन सवाल ये है कि जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं, क्या वो भी सहज ढंग से ये लिखते और लिख सकते हैं? लेकिन उनमें से क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, वो गोपनीयता। भारत में कोई कानून है ना, संविधान है ना। कानून बदल दे, अदालत बदल दे, संसद बदल दे, तो हम इसको सवाल नहीं उठाएंगे। इसीलिए मेरी शंका पिछले दिनों इस बहस के बाद ये बनी कि कहीं, चूंकि मैं खुद पत्रकार हूं, लेखक हूं, वर्षों से नेताओं के, आर्मी के सब लोगों से संपर्क में भी रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञों से रहा हूं, गुप्तचर सेवाओं के बड़े अधिकारियों से संपर्क में कई बार ऐसे मौके आए हैं बातचीत के। तो ये कह सकता हूं कि भारत के खिलाफ की जो ताकतें हैं वो सक्रिय रहती हैं। फिर चाहे नेता, दूसरा मेरा तो कहना, चलिए इनको छोड़ दीजिए, नेता भी, बड़े बड़े नेता जो मंत्री रहे, आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, अखबारों में आप देखते हैं उनके नाम से लेख छपते हैं कुछ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संघर्ष काल में, आपातकाल, उसके बाद भी वो लिखते रहे साधना में, और दूसरे गुजराती पेपर्स में भी उन किताबें भी आई। अटल बिहारी वाजपेयी संपादक रहे, इंद्र कुमार गुजराल बहुत अच्छे लेखक थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों का ही, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी थे, खुद पत्रकार रहे थे, लालकृष्ण अडवाणी प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री होते हुए भी अच्छा लिखना जानते थे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी है।
मैंने जैसा गुजराल साहब का नाम लिया, गुजराल साहब लिख सकते थे, नेहरू के लिए भी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, महात्मा गांधी रही। लेकिन क्या हर व्यक्ति ही लिख सकता है? हाल में तो कई मंत्रियों के आते हैं, या कई जो नेता पार्टियां छोड़ गए, पार्टी में हैं, कांग्रेस के कई नेताओं की इस तरह की किताबें आई हैं और उनके लेख भी छपते हैं। सवाल यह है कि उन लेखों को, उनके लिए प्रकाशक उनसे आग्रह करता है कि आप लिखिए अपने संस्मरण, जैसे हमसे कहते हैं आप लिखिए। संपादकों के कितने संस्मरण आए हैं, तो वो संपादक तो लिखेगा, लेखक साहित्यकार का काम यही है। लेकिन आर्मी के लोगों से, गुप्तचर अधिकारियों से और पुलिस के लोगों से कोई प्रकाशक संपर्क करता है? फिर वो कहते हैं भाई मैं इतना नहीं याद मुझे है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा बोल दीजिए। यही $1 मिलियन सवाल है। क्या जनरल नरवणे ने अपने हाथों से लिखा हुआ हस्तलिखित कॉपी है राहुल गांधी के पास, या उन्होंने किसी को अपने जो संस्मरण बताए उसके आधार पर वो पुस्तक बनी है? उसके बाद उसके लिए जो स्वीकृति ली जाती है, अब मैं इस पर नियम बना रहा हूं, क्या कोई ऐसी ताकत है जो ऐसी बुलवाना चाहती हो कि देखिए सरकार, जब हम चीन ने जिस तरह से 2020 में भारत की तरफ घुसपैठ की कोशिश की थी सेना ने, उस समय की घटना का विवरण इस तरह से दिया जाए कि भारतीय सेना और सरकार के बीच में तालमेल नहीं था, सरकार ने कह दिया। अच्छा, ये तो आज भी मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री यदि ये कह भी देते हैं, जो इस किताब में जिक्र है इस बात का है कि जो उचित समझे करे। अब सेना में लद्दाख में बैठे हुए सेना प्रमुख को क्या यहां से निर्देश दिया जा सकता है कि आप बाईं तरफ से टंग पर हमला करिए, दाईं तरफ से करिए? मैं तो मानता हूं कि इस तरह का ही निर्देश दिया जाना चाहिए। सेना को छूट, सिंदूर ऑपरेशन में छूट दी गई, तभी तो जाकर के अंदर तक घुस करके मारा गया। किसी भी ऑपरेशन में राजनीतिक नेतृत्व तो होता है। देखिए, या आप कह दें कि साहब ये कह रहे हैं, आप उनको ये कह दिया है तुम राज करो, ऐसा तो नहीं कहा गया। बल्कि यहां से निर्देश देने के बाद होता कि आपने निर्देश दिया तो उसका उल्टा असर हो गया। जो स्थिति जहां पर है, डॉक्टर कितना ही रोबोट से काम होता हो, रोबोटिक सर्जरी होती है, या विदेशों से भी निर्देश लेकर के डॉक्टर्स ऑपरेशन करने की स्थिति में आज के समय में है कंप्यूटराइज सिस्टम में। लेकिन तब भी जिस समय जो नस जहां पर कहां पर क्या है, जो सामने ही डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तब वही डिसाइड कर सकता है ना कि मुझे किस हद तक कहां तक जाना है, चाहे मशीन, कंप्यूटर या विदेशी सलाहकार हमें बता रहे हो। सवाल यह है कि क्या ऐसी चीजें बुलवाने की कोशिश की गई? एक जांच का विषय है। मैं तो जांच का आग्रह कर रहा हूं। मैं नहीं, मुझे जनरल नरवणे ने जो और भी जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने पहले इतने इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें भारत की सैन्य शक्ति को उन्होंने बताया है। चीन का मुकाबला करके चीन को वापस जाना पड़ा है, इस बात को भी रेखांकित किया है। तो मैं जनरल नरवणे की उनके जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति उनका जो सैन्य रहा है, सैन्य शक्ति रही है, जो बहादुरी रही है, उस पर नहीं है। लेकिन संभव है कि उन्होंने कहा उस समय मैं अकेला, ऐसा लगा मुझे कि मैं अकेला हूं, मुझे कुछ युद्ध करना है। तो ये तो संकट के समय में तो आप अकेला किसी को बड़ा फैसला करना होगा तो निश्चित रूप से उसको वहीं पर जहां मैदान है उसे वही फैसला उससे अंतिम क्षणों में करना होता है। अब उस भावना के साथ कहा गया या कहलवाया गया या लिखा गया, ये सब भी तो, और इसीलिए ये पुस्तक जो प्रकाशक है, जैसा बताया जाता है, आमतौर पर तो नियम यही है कि जो लिख रहा है वही भेजे कि साहब हमें इसकी अनुमति हो। चूंकि भारत के कानून में सैन्य अधिकारी, कोई जनरल सेना प्रमुख नहीं, उनके नीचे भी जो काम करते हैं, मेजर जनरल हो, कोई एयर का हो, कोई नेवी का हो, उन सबके लिए अनिवार्य है कि वो अपनी सेवाओं के समय में अपना प्रशिक्षण है, हमारी सफलता है, बहादुरी है, या इस तरह की जो बातें जो दूसरों को प्रेरणा या आगे आने वाले लोगों के लिए फायदा हो, वो तो पता है। लेकिन किस समय में, किस स्थिति से, कहां पर क्या काउंटर किया गया, जो भी और भी विवरण जो उन्हें लिखना, उसके लिए काफी कुछ नियम कानून हैं जो 1923 का जिसको कानून कहा जाता है, उसके तहत वो या गुप्तचर अधिकारी भी जो है, गुप्तचर सेवा के, आईबी के, रॉ के, सीबीआई के, इन सब लोगों पर पहले से प्रावधान है। और इतने कठोर प्रावधान हैं कि यदि अनुशासनहीनता में क्या आता है, आप याद करिए एडमिरल विष्णु भागवत, मैंने उस समय बड़ा रिपोर्ट किया, मेरे पास कुछ उस तरह की कटिंग अभी भी रखी होगी। उनका जब सरकार से टकराव हुआ
और कांग्रेस समर्थित ही सरकार इंद्र कुमार गुजराल की थी। वो तो इंदिरा गांधी कैबिनेट में भी रह चुके थे, वरिष्ठ नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तब अनुशासनहीनता मतलब अपनी उन्होंने कई चीजें सार्वजनिक कर दी कि जो लोगों का प्रमोशन होता है वो ठीक नहीं है, ये नहीं किया गया, उन पर भी किताबें आई है। लेकिन इसीलिए उनको बाकायदा बर्खास्त किया गया। बाद में भी उनकी सेवाओं पर उनको नहीं माना जाए, उनको सब उनकी सुविधाओं को वापस कर दिया गया। तो सेना में अनुशासनहीनता रिटायर हो जाए तब भी आप नहीं कर सकते हैं। जीवन पर्यंत कई चीजों को गोपनीयता में छिपा गए। इसलिए हमारे तो कई कानून ऐसे जो सरकार के उस पर भी निर्णय होते हैं, 30 साल बाद आप उसको सामने सार्वजनिक कर सकते हैं। कई बार युद्ध के क्षेत्र की बात होगी, कोई और संवेदनशील भारत की जो सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, भारत के राष्ट्रीय अपनी शक्ति के बारे में हो, अंतरिक्ष के बारे में हो, कुछ हमारे अनुसंधान के बारे में हो, तो कई ऐसी बातें हैं जो सरकार के द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा भी की जाती है। वो दूसरे देशों को न मिले, दुश्मन देशों को न मिले या मित्र देशों को भी जब हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं तब तो हम बताते हैं। तो मेरा ये कहना है। और दूसरा, जनरल नरवणे पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। उनकी खाली अभी रक्षा मंत्रालय और मैंने भारत सरकार ने उनकी जो पांडुलिपि रही या जो प्रकाशक ने भेजी उसको छापने की अनुमति नहीं दी गई। अब वो 1 साल से नहीं दी गई तो उसके लिए आप कानून में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे एक मामला है जो सामने आया, आज किसी अखबार में प्रकाशित भी हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि उस चीज को भी ध्यान में दिया जाए कि एक मेजर जनरल वीके सिंह रहे। उन्होंने मतलब वो वैसे तो आर्मी के थे, फिर कुछ समय उन्होंने रॉ में काम किया था, कुछ 4-5 वर्ष, और रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना रॉ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ RNW रॉ है ना, जो रिसर्च एनालिसिस विंग, माने भारत की जो विदेश की गुप्तचर सेवा जिसको कह सकते हैं कि विदेशों में भारत विरोधी क्या षड्यंत्र है, भारत विरोधी क्या गतिविधियां हैं, उसकी करने के लिए जो गुप्तचर सेवा हमारी है रॉ, उसके बारे में काफी सीक्रेट्स, उसका नाम ही है सीक्रेट्स ऑफ रॉ। अब बताइए, जब उन्होंने वो पुस्तक दी तो 2007 में किसकी सरकार थी? श्रीमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार 2007 में थी। उसको तुरंत मेजर जनरल वीके सिंह के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उनके घर पर छापा डाला गया सीबीआई ने, वो मामला अदालत में है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ गोपनीयता रॉ के बारे में लिख दें, सेना के बारे में लिख दें, चीन के समर्थन में लिख दें, चीन के क्या रणनीति भारत की है पाकिस्तान के साथ, ISI। आप देखिए कि आप रॉ के भी मिस्टर दौलत, उन्होंने जो रॉ के चीफ रहे वो वैसे IB के रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जब एक पाकिस्तान के ISI के प्रमुख के साथ कुछ पुस्तक लिखी तो बड़े विवाद में आए वो। ठीक है, वो किताबें प्रतिबंधित नहीं हुई, चूंकि उसमें कई चीजों में उन्होंने ध्यान रखा कि भाई सुरक्षा के मामलों में कुछ छेड़छाड़ न हो। तो IB के लोगों ने, सेना के अधिकारियों ने और सेना प्रमुखों ने पहले लिखे, ये भी मैं कहता हूं, या उनके नाम से छपे। ये सही है कि केवल कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी। आर्मी के यदि आप चीफ की बात करें तो 3 और 4 ही ऐसे आर्मी के चीफ रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा, वरना अपने अनुभव दूसरों को बताए लिख दिए। जैसा मैंने कहा, कौन लिखवा रहा है, कौन उस प्रकाशक को पीछे से फंडिंग कर रहा है, कह रहा है इनसे लिखवा लो ये बात। क्या विदेशी ताकत चीन, क्या पाकिस्तान, क्या CIA अमेरिका, क्या ब्रिटिश का MI5, क्या मोसाद, मैं तो किसी के लिए भी चूं भारत के संबंध में, भारत में कुछ भी स्थिति में उनके फायदा उनको पहुंचा सके, तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो इस पुस्तक के लिए इतना ही, राहुल गांधी ने उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि भारत की कमजोरी, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, भारत की ताकत, राजनीतिक शक्ति कमजोर है, तो सेना और उनके बीच में अब अविश्वास की भावना होती है, पूरा विश्वास नहीं होता है। सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद इस मुद्दे को उठाना, वैसे मैंने कहा कि हक है, उन लोगों ने उनकी परमिशन लेकर के उन्होंने काम किया। मैं नाम गिना सकता हूं आपको, मेरे सामने पूरी लिस्ट है। जिस हिसाब से, जैसे मैंने कहा भाई, जनरल करियप्पा रहे, जनरल मानेकशॉ रहे, जनरल सुंदर जी रहे, जनरल PP मलिक रहे, इसे कितने ही लोगों ने आत्मकथा के रूप में
नहीं कुछ ने संस्मरण अपने लिखे और जो सफलता मिली 71 वार में कैसे हम सफल हुए, कैसे बहादुरी से भारतीय सेना ने काम किया, उसको उस पर लिखने में तो कुछ आपत्ति नहीं हुई। वो भी सरकार को दिखा करके हुआ, रक्षा मंत्रालय की अनुमति से प्रकाशक हो चाहे हो। कितना टकराव, कांग्रेस की सरकार ही तो जनरल वीके सिंह का जन्मतिथि मानने को तो उनको उनके लिए उस पर उनको जितने खिलाफ उनके कर सकते थे, जो बाद में तो मंत्री भी बने भारत सरकार के, बहुत ही बहादुर बहुत ईमानदार माने जाते रहे। तो कांग्रेस सरकारों तो लोगों को डिसमिस करने की कोशिश की, उनके कार्यकाल के उसमें कोशिश किया गया। आज उनके पक्ष में कि साहब देखिए जनरल के साथ जैसा सरकार, जनरल को छूट दी गई कि आप काम करिए, उसको विवाद का मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी मतलब कोई बाहर की शक्तियां उस पुस्तक में हो सकता, कुछ और भी संवेदनशील चीजें हो जिसकी वजह से नहीं किया गया। मैंने तो पुस्तक नहीं पढ़ी है। कद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भी बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला है ना, बार बार उनसे कहा जा रहा है कि भाई देखिए आप ये पुस्तक को कोई अनुमति नहीं, ऐसी कोई पुस्तक छप करके नहीं आई, आप संसद में इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष उन्होंने कहा कि हमने अनुमति नहीं दी, लेकिन ये स्वाभाविक है। वो प्रकाशक भी एक विदेशी मूल जिसको कह सकते हैं आप, एक बड़ा प्रकाशक है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे उससे प्रकाशक से कोई आपत्ति नहीं है। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक है जो भारत में सक्रिय है और मेरी पीछे कितनी किताबें रखी हुई हैं। मैं खुद एक विदेशी प्रकाशक जो विदेशी में भारत और जिसकी अपनी इंडिया में ब्रांच है, इंडियन अलग लोगों ने उनको लिया हुआ है, तो उसने किताब छापी है। तो मुझे विदेशी प्रकाशक से भी आपत्ति नहीं है। दूसरा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, आपको याद होगा सलमान रुश्दी की किताब जो है क्यों नहीं भारत में आने दी गई कि भाई उससे लोगों में सांप्रदायिक दंगा होगा। ऐसी कई पुस्तकों पर सरकार के पास, संसद के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उनको ऐसी चीजें ना आने दी जाए, समाज को नुकसान हो, देश को नुकसान हो। ऐसे ही मैं तो आपको वो भी बता सकता हूं जिन लोगों ने एयर मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, एयर चीफ मार्शल टिपनिस, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, एयर चीफ मार्शल एस भदौरिया, इसी तरह से एडमिरल आर.डी. कटारी, एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल सुरेश मेहता, तो ऐसे कितने ही लोगों ने अपने संस्मरण के रूप में लिखा है। आत्मकथा 4, 5, 7 मिलेगी जो खुद ने अपने पूरे उसने लिख करके, बोल करके या लिख करके दिया हो। मेरी आपत्ति यही है कि नेता, अधिकारी या कोई पत्रकार को भी कोई डॉक्यूमेंट मिले तो उसके बाद यदि साक्षरता गोपनीयता कानून में आता है तो वो अपराध के होते हैं। तो जनरल नरवणे को क्या कोई सजा दिलाना चाहता है क्योंकि उन्होंने चीन को अच्छे से टक्कर दिया था? मेरी आपत्ति है कि ये राहुल गांधी या प्रतिपक्ष के लोग जो उठा रहे हैं, ये कहीं जो भारत के अच्छे बहादुर सेना प्रमुख रहे हैं उनको फंसाकर, या विदेशी ताकत जो फंसाना चाहती है कि चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो इनको कुछ ऐसा टकराव हो जाए कि इनके ऊपर कानून हो जाए, इनके बर्खास्त करने, उनको पुराने डेट्स के आधार पर उनकी सुविधाओं को छीन दिया जाए या उनको देशद्रोही बता दिया जाए कि इन्होंने आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया है। जबकि अभी भी मेजर जनरल जो वीके सिंह थे, जिनकी किताब अब गई, उसको लेके उन्होंने अभी भी कोई सजा नहीं दी, वो जमानत पर हैं, 81 साल के हो चुके हैं वो। तो भारत सरकार उदारता रखती है कि हमारे ऐसे किसी भी जिन्होंने देश की सेवा की हो उनके साथ कोई अन्याय न हो, लेकिन कानून की परिधि में उनके जो दस्तावेज है उसे जब्त किए गए। आज भी क्या? इसीलिए मेरा ये कहना है कि गोपनीयता कानून का पालन भी जब तक कानून नहीं बदलता, मैं उसके पक्ष में हूं, उसमें उसके कुछ और समीक्षा की आवश्यकता है। ब्रिटिश काल के बने हुए कानून है, पत्रकारों के लिए भी उसमें सुधार होना चाहिए। कई जानकारियां जो सार्वजनिक हो सकती है उनको होने देना चाहिए। अंत में मैं ये भी इसीलिए बात को कह रहा हूं। लेकिन हां, जो कुछ जनरल नरवणे को लेकर के हो रहा है, इसके पीछे क्या विदेशी साजिश तो नहीं है? इसका जवाब आप भी सोचिए, सरकार भी सोचिए, प्रतिपक्ष भी एक बार विचार करें। एटोसाई में हम विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।